तो कहते हैं कि फिर महापरिनिर्वाण सूत्र में भगवान ने क्यों कहा अव्यापड्डा तुम्हें आनंद हो तो तथागत शरीर पूजना है। आनंद तुम भिक्षु गण क्या करना, तथागत के शरीर पूजा से दूर रहना। ध्यान से समझना वाक्य और अर्थ। अव्यापड्डा तुम्हें आनंद होत तथागत शरीर पूजना है। आनंद तुम तथागत के शरीर की पूजा से दूर रहना, बेपरवाह रहना। ये जो उपासक वर्ग हैं ये लोग आएंगे, पूजा करेंगे और पुण्य प्राप्त करेंगे। बुद्ध पूजा भिक्षुओं के लिए नहीं, बुद्ध पूजा भिक्षुओं के लिए नहीं। तो भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि पूजा नहीं करना? हाँ, तो भंते समझाते हैं, राजन समझिए। हम महामंगल सूत्र पढ़ते हैं ना, उसमें पहला ही श्लोक क्या है? आसेवना च बालानं पंडितानं च सेवना। अच्छा, पंडित शब्द को लेकर के बड़ा उटपटांग लोग कर रहे हैं, शब्द भी समझ लीजिए आगे, है ना। पंडित है ना, मैंने नहीं कहा लिखने के लिए, मैंने बहुत मना किया है इस बात को लिखने के लिए। हमारे कार्मिक बनते हैं, लिखवाते हैं, हमारे छोटे बनते ज़बरदस्ती करके मोहर लगाते हैं, कहते हैं आपसे क्या लेने देना। आपको तो लोग गाली भी देते हैं तो आप उनको कुछ नहीं कहते, तो महापंडित कहने पे आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? हमें तो लोग गाली भी देते हैं तो हम क्या उनसे कहने जाते हैं तुमने मुझे गाली क्यों दिया? जब गाली देने पे मैं प्रश्न करने नहीं जाता हूं तो कुछ प्रशंसा के शब्द लिख रहे हैं तो मैं क्यों कहने जाऊं कि तुम ऐसा क्यों लिख रहे हो? मुझे जब गाली देते हैं तो कभी किसी ने कहा कि भंते को गाली क्यों दिया, भंते की निंदा क्यों किया? नहीं कहा। लेकिन भंते को प्रशंसा के मैंने कहा तुम लिख देते महामूर्ख भंते प्रियदर्शी, तो लोगों को अच्छा लगता। तो सम्मान पूर्वक शब्द क्यों लिख दिए? अर्थ से समझिए, महामंगल सूत्र है, हर बार पूजा में पढ़े जाते हैं। भगवान बुद्ध के सबसे प्रमाणिक सूत्रों में से एक सूत्र है। बुद्ध कह रहे हैं कि असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना। तो एक में खंडन है, दूसरे में मंडन है। एक में क्या नहीं करना है, दूसरे में क्या करना है, ऐसा है ये सूत्र। और ये कैसे समझ पाएंगे? जब आप इसकी अट्ठकथा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अट्ठकथा सौभाग्य से कहें या दुर्भाग्य से कहें अभी तक अनुवादित ही नहीं, इसलिए पाली पढ़ो आप। मैं पाली पढ़ करके आपको हिंदी में बता रहा हूँ, जितना बहुत कुछ बता रहा हूँ पाली में है, हिंदी में नहीं है बहुत कुछ। तो असेवना च बालानाम, इसमें खंडन कर रहे हैं कि क्या नहीं करना है। बालानाम माने मूर्खों के, बाल अर्थात बालक होता है, यानी बाल बुद्धि मूर्ख। बाल का अर्थ होता है मूर्ख। मूर्खों की संगति नहीं करना, है ना। जिसके पास बालक बुद्धि है उसकी संगति मत करना, मूर्ख की संगति मत करना। तो क्या करना? पंडितानं च सेवना। अच्छा, मूर्ख का विलोम क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ज्ञानी ना। तो कह रहे हैं भगवान, अगर ठीक से समझेंगे, कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो डिक्शनरी तक भी जाने की जरूरत नहीं है आपको, उसकी अट्ठकथा टीका पढ़ने की भी जरूरत नहीं। कह रहे हैं कि मूर्खों की संगति न करना, तो किसकी संगति करना? ज्ञानियों की संगति करना। पंडित माने ज्ञानी होता, महाज्ञानी कह दिया, इन्होंने महापंडित लिख दिया, महामूर्ख लिखना चाहिए था। हमने नहीं लिखवाया है, इसलिए इन लोगों को कहिए जो कहना हो। महापंडित क्यों लिखते हैं, कुछ और लिख दें। हाँ, महापंडित का अर्थ हो, जो पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी, ठीक है। असेवना च, अब अपनी मूल बात पे आते हैं। ये शब्द की व्याख्या बीच में पड़ गई तो कर दिया। असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना। और फिर तीसरे में क्या कहा? पूजा च पूजनीयानम। क्या कहा? पूजा च पूजनीयानम एतम मंगलमुत्तमम। क्या कहा? जो पूजनीय योग्य, पूजा च पूजनीयानम, पूजा और पूजा च पूजनीयानम का अर्थ हुआ जो पूजने योग्य हैं उनकी पूजा करना। पूजनीयों की पूजा शब्द से अर्थ होगा पूजनीयों की पूजा। पूजनीयानम जेनेटिव प्लूरल केस में है, छठवीं बहुवचन में है। पूजनीयानम, पूजस्स पूजनीयानम। क्या करना? जो पूजने योग्य है उसकी पूजा करना।
अब बताइए, इस धरती पे आप बहुत सारे भगवान जानते हैं, जो कुछ भी जानते हैं, बुद्ध जानते हैं, भीम जानते हैं, और भी अन्य अन्य भगवान जानते हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। आप अपने हृदय से वैज्ञानिक वर्ग बताएं कि सबसे अधिक पूजनीय कौन है, बुद्ध हैं कि कोई और है? हाँ, कौन है बताइए, कौन है? बुद्ध ही है ना। पूजा च पूजनीयानम एतम मंगलमुत्तमम, जो पूजने योग्य है उसकी पूजा करना ये उत्तम मंगल है, कहा भगवान ने। मूर्ख की संगति नहीं करना, ज्ञानी की संगति करना, और जो पूजने योग्य है उसकी पूजा करना, एतम मंगलमुत्तमम। जानते हैं कम्म विभंग सूत्र में, मध्यम निकाय का सूत्र है, कम्म विभंग सूत्र में भगवान बताते हैं, एक मांडवक भगवान के पास आता है और भगवान से कहता कि भगवान, मैं देखता हूं कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई नीच है, कोई ऊंच है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, नाना प्रकार का ये भेद हमेशा दिखता है। यही देख लीजिए, हजारों लोग बैठे हैं, हजारों में क्या सभी एक जैसे हैं? कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, माने कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सुंदर है, कोई थोड़ा कम सुंदर है, कोई सांवला है, कोई काला पीला नीला, सारे प्रकार के लोग बैठे हैं ना। ऐसा भेद क्यों है? तो बुद्ध ने कहा कि कम्मस्य का मानवा, कम्मस्य का मानवा सत्ता कम में सत्य विभजती यदि दंहीन पणितया। मानव कर्म से ही सब कुछ होता है, इसलिए कर्म का पूरा सूत्र है सभ्य सत्ता कम्मस्य का, कम्म दायादा, कम्म योनि, कम्म बंधु, कम्म पटिशरणो, यं कम्मं करिष्यामि तस्य दायादो भविष्यामि इति सिक्खा करणीय। हाँ, और फिर कहा तस्य दायादो भविष्यामि इति पब्बजितेन अभिन्नं पंचवे कितव्यम, ऐसा कहा। सारे जो सत्व हैं वो कर्म पे आधारित हैं, जो कुछ भी है वो कर्म पे आधारित है। आज इतनी अराजकता फैली है तो क्यों? क्योंकि कर्मचारी लोग ठीक से कर्म नहीं कर रहे। आज इतनी अराजकता फैली है, इतनी घुसखोरी फैली है तो क्यों? क्योंकि ठीक से कर्म नहीं करें। विदेश में नहीं है इतना, क्योंकि जो भी जिसको ड्यूटी मिलती है, जो भी पद सरकार देती है, उसको वो ईमानदारी से करते हैं, तो देश बड़ा ही तरक्की पे है। हमारा देश नहीं। क्यों? क्योंकि एक फाइल पे साइन कराने जाएंगे कागज पे, कहेगा वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, महीने भर लगेगा एगो साइन कराने में। थोड़ा सा वजन रख दीजिए तो फिर तुरंत साइन हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा वजन रख दिया रंगीन कागज का तो तुरंत अच्छा अल्लाह ये लाई। हाँ, हेलमेट नहीं लगाया है तो तुरंत पकड़ लेगा, रोक 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 रोक, हेलमेट नहीं लगाया है, तू तो बड़ा दुष्ट है, तूने नियम का बड़ा उल्लंघन किया है, तू तो बड़ा पापी है, चल तुझे फाइन लगेगा। अरे साहब कुछ मैनेज कर लीजिए, पीछे से हरी वाली नोट पकड़ा दीजिए जेब में, जा, अब तुम्हें पूरा ईमानदार बना के भेज दिया। 2 मिनट पहले इतना बेईमान, हरी पत्ती पकड़ाते ही ईमानदार बना के भेज दिया। ये सब क्या है? कर्म ही तो है। इसलिए उन्नति नहीं हो रही। सीट बेल्ट नहीं लगाया, गाड़ी का कागज दिखा, अरे साहब कुछ समझ लीजिए, जल्दी में निकल गया, ये थोड़ा ले लीजिए, मैनेज कर लीजिए, ठीक है अच्छा अगली बार से ध्यान रखना। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो कैसे कैसे कर्म होते हैं? कहते इद एकच्चो मानवो सक्करुंतो न सक्करोति, गरु करुंतो न गरुं करोति, मानिंतो न मानिंति, पूजंतो न पूजेति। कह रहे हैं कि यहाँ एक प्रकार का मानव होता है, व्यक्ति होता है कि जो सत्कार करने योग्य है उसका सत्कार नहीं करता, जो गौरव करने योग्य है उसका गौरव नहीं करता, जो सम्मान करने योग्य है उसका सम्मान नहीं करता, जिसकी बात माननी चाहिए उसकी बात नहीं मानता, जिसको पूजना चाहिए पूजा तब्बम न पूजति, जो पूजा करने योग्य है उसकी पूजा नहीं करता। तो कहते हैं व्यक्ति सो परम कायस भेदा मरणं दुर्गति, दुखिले सो निर्यंग सोपपज्यति। तो मरने के बाद उसकी दुर्गति होती है, इसी जन्म में भी और मरने के बाद भी।
मैंने कल ही बताया था, कुछ चीज़ें अस्पष्ट हैं तो कल मैंने स्पष्ट किया था कि कैसे एक माँ का बेटा, एक ही माँ के दो बेटे, एक संत हो जाता है, एक जंगली हो जाता है। कैसे होता है, क्यों, उसमें कर्म का क्या रोल है, वो कल उस दिन हमने व्याख्या कर दी। आज नहीं करूँगा, आज से और स्पष्टीकरण हो जाएगा आपको। तो जो पूजने योग्य है पूजा नहीं करता है तो उसका फल उसको ठीक से नहीं मिलता। हमारे अपने जो गरीब लोग हैं, जिसकी सच में पूजा करनी चाहिए उसकी पूजा नहीं करते। जब तक ये लोग बुद्ध पुरुषों की पूजा करते रहे तब तक ये संपन्न रहे। क्या रहे, संपन्न रहे। और जैसे ही जानते हैं बौद्ध धर्म भारत से नष्ट क्यों हुआ, क्यों नष्ट हुआ? कहते हैं कि बौद्ध धर्म में विकृति हो गई। बौद्ध के जो भिक्षु थे वो उसमें पंचमकार का उपयोग करने लगे। उसकी व्याख्या मैं करूंगा, पंचमकार की सही व्याख्या क्या है, क्योंकि मुझे उसके लिए कम से कम 2 घंटा चाहिए। पंचमकार क्या है, मोटे में समझें कि भिक्षु दुशील हो गए, उनका दुराचरण बढ़ गया, तीसरा सील खंडित होने लगा। अरे तो अन्य धर्मों में तो दुराचरण पहले भी था, आज भी है। हाँ, दासी देवदासी आप जानते ही है, मुझे ज्यादा कुछ बता नहीं। उनका धर्म तो नहीं नष्ट हुआ, बौद्ध धर्म नष्ट हो गया। ये मूल कारण नहीं। मूल कारण जब बौद्ध धर्म से थेरवाद महायान यहां तक ठीक रहा, उसके बाद वज्रयान, तंत्रयान, मंत्र, फिर जब सहज यान बना, सहज यान में जब 84 सिद्ध हुए, 84 सिद्ध ऐसे ही वैज्ञानिक हुए हैं, ऐसे ही वैज्ञानिक हुए। पूजा करने से क्या होता है, न तंग विमोक्षति पूजा स्तूप नाशनम। हाँ, तुम्हारे पूजा के स्थान को, स्तूप को, आदि को नष्ट भी किया जाए तो भी तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए। अरे बुद्ध मूर्ति में थोड़ी ना है, बुद्ध स्तूप में थोड़ी नहीं, बुद्ध तुम्हारे नालंदा में थोड़ी ना, बुद्ध तो हृदय है। हृदयस्थे बुद्धम, ये उन्हीं के शब्द हैं, हृदयस्थे बुद्धम। बुद्ध तो कहाँ है, हृदय स्थल में है, तुम्हारी मूर्ति में, तुम्हारे विहार में, हाँ, तुम्हारे इसमें नहीं है। तो जिसने नालंदा तोड़ा, भैया तोड़ लो। नहीं तो 6-6 महीने कहते हैं कि लाइब्रेरी जलती रही तो का सब मर गए थे, पानी नहीं डाल सकते थे, जला के चले गए तो जला के खड़े थे 6 महीने कि नहीं, जब तक पूरा जल नहीं जाएगी लाइब्रेरी नालंदा की हम खड़े रहेंगे, ऐसा था क्या? नहीं ना, वो आग लगा के चले गए, तमाशा देख रहे, अरे जलने दो लाइब्रेरी, हम तो वैज्ञानिक आदमी हैं। लाइब्रेरी में नालंदा में थोड़ी ना भगवान बुद्ध हैं, मूर्ति में थोड़ी ना भगवान बुद्ध, जलने दो। बुद्ध तो हृदयस्थ थे, बुद्ध कहाँ है, हृदय में है। तो तुम्हारे अधिक वैज्ञानिक होने की वजह से बौद्ध धर्म नष्ट हुआ। बौद्ध धर्म की व्याख्या गड़बड़ होने लगी, इसलिए नष्ट हुआ। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। अब बताता हूं, राजा मिलिंद के प्रश्न पे आता हूं, याद है? तो भंते नागसेन ने उत्तर दिया कि राजन, बुद्ध महापरिनिर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई पूजा करता है तो पूजा अचूक एवं सार्थक सिद्ध होती है। कैसे कैसे सिद्ध होती है, कृपया उदाहरण देके बताएं। उदाहरण देके बताया भंते नागसेन ने। क्या बताया? राजन, जैसे यह महापृथ्वी है, धरती है, आपसे ही मैं पूछता हूं, अच्छा अभी कौन सी फसल का समय चल रहा है? धान ना? अभी क्या, कौन सी फसल बोई जाएगी? गेहूं बोई जाएगी ना? गेहूं बोया जाएगा या बोया गया होगा, शुरू हो गया होगा कहीं? अच्छा, जब ये गेहूं का समय आया तो धरती ने, आपके खेत ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे अनिल चंद्रा कब बोएगा? ऐसा कहा क्या? धरती कभी कहती है कि मुझ में बीज बोए जाएं? ध्यान से समझना तो समझ में आएगा बुद्ध की पूजा क्यों। धरती ने कभी कहा कि आओ मुझ में बीज बो? गेहूं का समय आ गया तो फोन किया था कि अरे ओधी खत्म होती है, कब बोईबे? जब सुखा जाए तब। ऐसा कहा क्या? नहीं कहा ना। और अच्छा 2 महीने पहले आप गेहूं लेकर के गए, चलो आज ही मैं बोऊंगा, तो खेत ने मना किया, अरे का तुम्हारा दिमाग खराब है, आज बोने आए हो, अभी समय नहीं है।
ऐसा खेत ने कहा। तो क्या धरती कभी ये कहती है कि मुझ में बीज बोए जाएं? या कभी धरती ये कहती है कि मुझ में बीज ना बोए जाएं? नहीं। या कभी धरती ये भी कहती है कि तेरा खेत है, तेरा मन करे तो बो, मन करे तो मत बो। ऐसा भी कहती है क्या? तो राजन, धरती चाहे कहे या ना कहे, जब आपको फसल चाहिए तो आप क्या करते हैं? आप बोते हैं तो आपको फसल नहीं मिलती, अनाज नहीं मिलता। बोलिए, धरती मैया आपकी सबसे बड़ी मैया कौन? धरती मैया ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही तो हमें संभाला। तो 9 महीने कौन सी मैया ने संभाला? हाँ, अभी कल ही बताए थे कि धरती से भी बड़ी कौन है। तो कैसे धरती मैया? हाँ, धरती से भी बड़ी कौन सी मैया? हमारी मैया। कौन? हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। तो जैसे धरती कभी ये नहीं कहती कि मुझ में बीज बोए जाएं, धरती कभी ये नहीं कहती कि मुझ में बीज न बोए जाएं, धरती कभी ये भी नहीं कहती कि तेरा मन करे तो बो, मन करे तो मत बो। लेकिन हमें फसल चाहिए तो जब समय आता है तो हम जाते हैं और बीज बोते हैं तो लहलहा के फसल उठ जाती है। और वर्ष भर हम गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, चना मटर क्या क्या सब खाते हैं ना। ऐसे ही बुद्ध कभी ये नहीं कहते मेरी पूजा करो। बुद्ध कभी ये भी नहीं कहते कि मेरी पूजा मत करो। बुद्ध कभी ये भी नहीं कहते कि तेरा मन करे तो कर, मन करे तो मत कर। लेकिन हमारा मन क्या कहता है? तो बुद्ध चाहे कहें चाहे न कहें, अगर हम बुद्ध को आश्रय करके पूजा करेंगे तो पूजा अचूक एवं सार्थक सिद्ध होगी। बोलिए भगवान बुद्ध की। समझ में आया? बुद्ध कहें या ना कहें, हम जब पूजा करेंगे तो हमें फसल मिलेगी, पूजा का फल मिलेगा। ये देखिए ऑर्गेनो बजा रहे हैं ना, थोड़ा सा तेज आवाज में, ऑर्गेनो बजा रहे हैं ना। जब ये दोपहर को 11 बजे आ गए थे तो इनका आर्गेनो इनको चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, अरे चल बजा रे, कथा का समय निकला जा रहा है। कहा क्या? हाँ? या जब ये बजाने लगे, मैं तो आया नहीं तो उससे पहले ही बजा रहे थे, तो बजाते समय इसने कहा कि अरे अभी क्या तू पगलाया हुआ, अभी तो भंते आए ही नहीं, तू क्या बजा रहा है अभी? ऐसा कहा क्या? ढोलक भी देख लीजिए, ढोलक कभी कहती है कि मैं बजूं? नहीं। ढोलक कभी ये कहती है कि मैं न बजूं? नहीं। ढोलक कभी ये भी कहती है कि तेरा मन तू खरीद के लाया है, मन करे तो बजा, मन करे तो मत बजा। ऐसा कभी कहती है ढोलक? नहीं। लेकिन जब हमें चाहिए होता है संगीत, जब हम गाते हैं, हमें उसकी नाद चाहिए होती है तो हम बजाते हैं। हमें नाद नहीं मिलता, आवाज नहीं मिलती, मिलती है ना। ऐसे ही बुद्ध कभी नहीं कहते कि मेरी पूजा करो या मत करो, मन करे तो करो, मन करे तो मत करो। लेकिन जब हमें पुण्य फल चाहिए तो हम उनको आश्रय करके पूजा करते हैं तो पूजा अचूक एवं सार्थक सिद्ध होती है। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान की। प्यास लग गई? बोलत हई हम प्यास लगत ही तोहरे। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, तो इस प्रकार से 7, 8, 10 उदाहरण देकर के भंते नागसेन ने समझाया कि कैसे बुद्ध की पूजा अचूक एवं सार्थक सिद्ध होती है। धम्मपद की ही गाता है, पूजा रहे पूजयते। ध्यान से समझिए, लोग कहते हैं कि हमारे बौद्ध धर्म में तो पूजा शब्द ही नहीं। कितनी बार पूजा शब्द का मैंने उपयोग किया पाली में, लिख लीजिए, ढूंढ लीजिएगा। सूत्र भी बता दे रहा हूं कि इस सूत्र में है। बुद्ध कहते हैं पूजा रहे पूजयते बुद्धे यदि वसावके,
पपंच समति कंते तीर्ण शोक परिदवे ते तादि से पूजय तो निबुतो अकुतो भय न सक्का पुण्यं संखा तुम इमेता मिति केनचि। बोलिए भगवान बुद्ध की। कह रहे हैं कि पूजा रहे पूजे तो, अगर कोई पूजा की कामना से पूजा करना चाहे, अरहत की करे, श्रावक संघ की करे, बुद्ध की करे, है ना। पपंच समति कंते तीर्ण शोक परिदवे। क्यों पूजा करे? क्योंकि भगवान का जो श्रावक है, भगवान के जो श्रावक संघ हैं, वो तीनों शोकों को नष्ट करने में लगे हुए हैं। राग द्वेष मोह रूपी शोक जो है, जो आर्य की भांति तीर्णंग शोकानंग, जो तीन शोक हैं वो आर्य की तरह से चुभते रहते हैं, उनको नष्ट करने में लगे हुए हैं। पपंच समति कंते तीर्ण शोक परिदवे। इन तीन शोकों का जो प्रपंच चल रहा है हमेशा, कभी राग जगता है, कभी द्वेष जगता है, कभी मोह जगता है, ये प्रपंच चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। हाँ? तो कह रहे हैं कि अगर कोई बुद्ध की पूजा करे, बुद्ध के श्रावक की पूजा करे, अरहतों की पूजा करे, क्यों करे? क्योंकि वो तीनों शोकों को नष्ट करने वाले प्रपंच में, तीन शोकों को नष्ट करने वाले प्रपंच को ध्यान में रखते हुए लगे हुए हैं। तो फिर कह रहे हैं क्या होता है फिर ऐसा करने से? ते तादि से पूजे तो निबुतो अकुतो भय। कह रहे हैं कि उस पूजा के परिणाम से, ते तादि से पूजे तो, उस प्रकार से पूजा करते करते निबुतो अकुतो भय, क्या होता है? वो निर्वाण प्राप्त कर लेता। अकुतो भय, फिर उसे भय कहां? निर्वाण प्राप्त कर लेता है, फिर उसे भय कहां? देखिए, बुद्ध की पूजा के लिए आप जानते हैं कि विश्व में सबसे अधिक अगर मूर्तियां बनी हैं तो किसकी बनी है? बुद्ध की बनी है। आप जहां खोजते हैं वहां बुद्ध और बोधिसत्व दिखाई देते हैं। कौन दिखाई देते हैं? बुद्ध और बोधिसत्व। जहां भी धरती खोदेंगे आप, आपको बुद्ध मिलेंगे। तो क्या बुद्ध की मूर्ति प्रदर्शनी करने के लिए बनाया था क्या? हाँ? इतने बुद्ध की मूर्तियां जो मिल रही हैं, किस लिए बनाया था? हाँ? घर सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए? हाँ? किस लिए बनाया? पूजा के लिए बनाया था। इसलिए बुद्ध की सबसे अधिक पूजा होती रही, होती है और होती रहेगी। जापान में चले जाएं, चीन में चले जाएं, तिब्बत में चले जाएं, जितने भी महायान के देश में चले जाएं, थेरवाद में भी, महायान में तो विशेष रूप से बुद्धों की पूजा होती है। जापान में चले जाइए आप, नम्हे रंगे क्यों, नम्हे रंगे क्यों, नम्हे रंगे क्यों करते रहते हैं। नमः सद्धर्म पुंडरीकाय। नम्हे रंगे क्यों का अर्थ होता है नमः सद्धर्म पुंडरीकाय। हाँ? उनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है सद्धर्म पुंडरीक। बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वो बार बार वही जपते हैं और बुद्ध की पूजा करते रहते हैं। नमो अमिताभ बुद्धसो, ये दूसरा मंत्र जाप करते हैं। अमिताभ बुद्ध का जाप करते हैं। क्यों? और देखिए ना, छोटा सा देश है जापान, उसके जैसा कोई देश है विश्व में कोई? कहते हैं कि जापान की टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी होती है। उनसे बड़ा वैज्ञानिक हो जाएंगे आप। सठिया गए हैं वो लोग। हाँ? उनसे बड़े वैज्ञानिक हो जाएंगे आप कि है? नहीं है ना। उनका जब संविधान बना ना, तो उस संविधान में ही लिखा गया बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या लिखा गया? बोलिए आप लोग। बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या? बुद्धं शरणं गच्छामि। उनके संविधान में लिखा गया, उनके प्रियम्बल में ही लिखा गया है कि हम सभी जापान के लोग किसकी शरण जाते हैं? बुद्ध की शरण जाते हैं। इसलिए जापान में जाएंगे आप तो बहुत उपदेश नहीं चलता। स्वयं बाबा साहब कहते हैं, स्वयं डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं,
भगवान बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य। कौन सी किताब में? बोलिए भगवान बुद्ध की। बोलिए भगवान बुद्ध की। मैंने कल क्या बताया? बुद्ध के नाम का स्मरण करने से क्या होता है? हाँ हाँ, मुख की शुद्धि होती है। रोज तो गाली गलौज करते हैं, मुख गंदा हो जाता है। हाँ, कोलगेट करने से मुख नहीं साफ होता है। हाँ, किससे साफ होता है? कोलगेट करने से दांत साफ होता है, मुख साफ नहीं होता, वाणी साफ नहीं होती। बुद्ध के नाम का स्मरण करने से। तो बाबा साहब स्वयं भगवान बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य इस किताब में लिखते हैं कि दर्शन विद्वानों का विषय है। आम जनमानस के लिए पूजा पाठ है, व्रत उपोषित है। कौन लिखते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी तस्वीर आपने यहाँ पे लगाया है। वो कहते हैं कि दर्शन विद्वानों का विषय है, और विद्वान व्यक्ति दर्शन समझ करके क्या करता है? टेढ़ा मेढ़ा करने लगता है। गांव में जाएगा, गांव के लोगों को बताएगा, देखो ये 4 आर्य सत्य है, ये प्रतीति समुत्पाद है, ये अष्टांगिक मार्ग है। उन्हीं विद्वानों से अगर मैं पूछूं कि तुम त्रिपिटक सम्यक जरा प्रतीति समुत्पाद की व्याख्या करो, तो नहीं कर पाएंगे। उनसे पूछ ही लो कि बताओ प्रतीति समुत्पाद की व्याख्या विस्तृत रूप से कौन से सूत्र में की गई है, तो ये भी नहीं बता पाएंगे। और वो प्रतीति समुत्पाद की व्याख्या करते हैं कौन? जिनको ये पता ही नहीं कि प्रतीति समुत्पाद की विस्तृत व्याख्या कहाँ की गई है, वो प्रतीति समुत्पाद की व्याख्या करते हैं। और यही लोग गुरु बने बैठे हैं। कबीरदास कहते हैं कि जाका गुरु अंधला, तो फिर चेला का क्या होगा? चेला खड़ा निरंध, अंधो अंध ठेलिए, दोनों कूप पड़ंत। इसलिए जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक करहूं 105। आपका कोई ऐसे वैसे राह चलते कोई गुरु नहीं होना चाहिए। कौन गुरु होना चाहिए? जो धम्मन्यु अथन्यु कालन्यु परिसन्यु संगाम जिनो, ये क्राइटेरिया है आपके गुरु होने की। धर्मज्ञ हो, धर्मज्ञ हो, धर्म को ठीक से जानता हो, पूरे त्रिपिटक का उसको अभ्यास है, गाथाओं सहित सूत गेय वेदल्य वैयाकरण गाथा उदान इत उत्तक अद्भुत भरम, जहाँ तक ये नवंग सत्य शासन उसको कंठस्थ है, वो आपका धर्मज्ञ गुरु है। अथन्यु सिर्फ पढ़ाई नहीं है, उसके अर्थ की टीका अट्ठ कथा सहित व्याख्या करने में भी सामर्थ्य है उसका। तब वो क्या है? आपके गुरु के योग्य है। कालन्यु, काल को भी समझता है। किसी के यहां मरण पड़ा, लोग शोक मना रहे हैं, और पहुंच जाएंगे माइक लगा के, अरे हमारे संविधान में ऐसा हो रहा है, मिलावट हो रही है, ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये तुम्हारा समय नहीं है कि तुम संविधान की चर्चा करो, उसके घर पे आयो, पहले उसे सांत्वना दो। ये कौन सा व्यक्ति है? परिसंयु,
उसे पता होना चाहिए कि तुम्हारी परिषद में कौन कौन से लोग बैठे हैं। इस परिषद में हिंदू भी, मुस्लिम भी, जैन भी, ईसाई भी, पारसी भी, हाँ, बौद्ध भी, सारे लोग बैठे हैं। और वो खड़ा होकर के कहने लगे उनके भगवान ऐसे, उनके भगवान। अब भैया तुम किसी के भगवान शरणंगतम, हाँ, कितना श्लोक सुनाऊं आपको। तो भगवान की पूजा के बारे में बता रहा था कि ऐसी पूजा करते करते ते दाद से पूजे तो निभुत हो अकुतो भय। ऐसी पूजा करते करते आपको आपकी सुगति होती है, आप निर्वाण प्राप्त करते हैं। ऐसा क्यों कहा कि पूजा करने से सुगति होती है? आप तो कहेंगे ध्यान करने से सुगति होती है ना, हाँ, आप कहेंगे ध्यान से सुगति होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं भैया समझिए। आप जानते हैं कि भगवान ने सबसे पहला ध्यान का कर्म स्थान क्या बताया है? क्या है? कोई वैज्ञानिक बता दे। हाँ, ध्यान का सबसे पहला कर्म स्थान क्या बताया? ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन क्या बताया? हाँ, गुरु मंत्र क्या बताया? गुरु मंत्र। आप समझ में आया? ध्यान का पहला गुरु मंत्र क्या है? अगर आप ध्यान की, अच्छा ध्यान की कुंजी, अभी हमने पूछा कि त्रिपिटक की कुंजी क्या है। अब मैं पूछता हूं कि उस ग्रंथ का नाम बताइए बौद्ध धर्म में जो ध्यान की कुंजी है। बताओ, बताइए। ये कथा लग रही तो बहुत सारे लोग, उनका बड़ा विरोध, ये ऐसे वो वैसे। जो विरोध कर रहे थे वो नहीं आए, जो सहयोग कर रहे थे वो आए। तो उनके लिए भी सुना रहा हूं। आप भी सुनकर के थोड़ा मोड़ा भ्रम हो तो टूट जाए। जिनका भ्रम रहा हो वो सुन रहा हो, नहीं सुन रहा हो तो जैसा है अपना वो वैसा रहे। ध्यान की कुंजी क्या है? विशुद्धि मग्ग है, विशुद्धि मग्ग। ग्रंथ का नाम क्या है? पाली में विशुद्धि मग्गो। ध्यान की कुंजी है, ध्यान के ग्रंथों की कुंजी है। अगर आपको ठीक से ध्यान पढ़ना है तो त्रिपिटक, अट्ठकथा, टीका, अनुटीका, भाष्य सहित जो कुंजी के रूप में प्रस्तुत है हमारा वो ग्रंथ है मिलित जो है विशुद्धि मग्गो। उससे पहले रचना की गई थी एक किताब जो आचार्य उपतिष्ठ की है। बुद्धघोष से पहले रचना उसकी हुई है। उसका नाम भी शायद आपने नहीं सुना होगा। उसका नाम क्या है? विमुक्ति मग्गो। कभी सुना था? उसका नाम है विमुक्ति मग्गो। हाँ, विमुक्ति मग्गो। उसके बाद विशुद्धि मग्गो हुआ। विमुक्ति मग्गो में थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं लिखा गया है, हाँ, चैप्टर इधर उधर हैं। लेकिन विशुद्धि मग्ग जो है उसका चैप्टराइजेशन, उसकी अध्याय सूची बहुत ही सारणीबद्ध है, कैटेगराइज्ड है। इसलिए उस विशुद्धि मग्ग में आप पढ़िए। इधर उधर भटकेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और अगर त्रिपिटक से देखना है तो अंगुत्तर और संयुक्त निकाय में देखिए, अनुस्सति सूत्र में, अनुस्सति निर्देश में। उसमें 40 कर्म स्थान दिए गए हैं। ध्यान के कितने मंत्र दिए गए हैं? ध्यान के कितने आलंबन दिए गए हैं? 40। पहला कौन सा है? बुद्धानुस्सति। क्या है? पहला ध्यान का मंत्र क्या है? बुद्धानुस्सति। बुद्ध की अनुस्मृति, द रिकलेक्शंस ऑफ बुद्ध। बुद्ध की अनुस्मृति, बुद्ध का अनुस्मरण अर्थात उनका जप। अनुस्मरण का क्या मतलब होता है? मंत्र क्या होता है? मननात् त्रायते इति मंत्र। बार बार हम मन में उसका त्रायण करते हैं ना, हमारे मन की रक्षा करता है ना। मननात् त्रायते इति मंत्र। मंत्र किसे कहा? जिसको हम बार बार मन में रिपीट करते हैं। जैसे हम साधना भी करते हैं विपश्यना में, तो वो भी तो हम रिपीट ही करते हैं। नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। रिपीटेशन होता है, बार 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 बार। संवेदनाओं का चक्र चलता है। यहाँ किसका चक्र चलेगा? बुद्ध के गुणों का। तो बुद्धानुस्सति पहला कर्म स्थान है ध्यान का। वो क्या है? बुद्धानुस्सति।
बुद्धानुस्सति कैसे की जाती है उसका पूरा वर्णन है। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसदम सारथि सत्था देव मनुष्यानंद बुद्धो भगवाति। क्या है? अनुस्मृति है, मंत्र है। लेकिन बाद में आचार्यों ने, चूंकि पूजा पाठ थेरवाद ने ज्यादा महत्व नहीं दिया, उसको समझ में नहीं आया, ऐसे समझिए, महत्व नहीं दिया, इस प्रकार से महायान ने दिया। तो देख करके फिर थेरवाद ने भी पूजा पाठ के लिए बुद्ध की इस अनुस्मृति को बुद्ध वंदना कर दिया, धम्म की अनुस्मृति को धम्म वंदना कर दिया, साक्षात तो भगवता, और संघ की अनुस्मृति को क्या कर दिया? संघ वंदना, संघानुस्सति। तो पहला कर्म स्थान है बुद्धानुस्सति, धम्मानुस्सति, संघानुस्सति, शीलानुस्सति, त्यागानुस्सति, देवतानुस्सति, मरणानुस्सति, आहारे प्रतिकूल संज्ञा, अशुभ भावना, आनापानुस्सति। कितने हो गए? 10। उसके बाद 30 कर्म स्थान है, पृथ्वी कसिन, आपो कसिन, तेजो कसिन, वायु कसिन, नील पीत ओदात, ऐसे करके पूरा कितने कर्म स्थान है? 40। जब हम विपश्यना में जाते हैं ना तो याचना करते हैं, हाँ, ओकासहम बंते विपस्सना कम्मठानं देहि। कर्मस्थान को हम अगर हिंदी में कहें, आज की भाषा में कहें, तो विपश्यना गुरु मंत्र को दीजिए। समझ रहे ना? समय समय के अनुसार एक भाषा निर्धारित होती है ना, एक सिस्टमेटिक भाषा बनती है, शब्द दिए जाते हैं, है ना? तो ते तादि से पूजे तो निबुतो अकुतो भय। मैंने पूजा के लिए क्यों कहा? क्योंकि ये पूजा जो है वो साधना ही है। ये पूजा क्या है? साधना ही है। जो पूजा में नहीं निपुण हो पाया वो साधना में भी निपुण होने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य गोयनका सब कुछ कहते रहे, कहते 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 अंततः वो भगवान की मूर्ति स्थापित करके ही गए साधना केंद्र में, सबसे बड़े पगोड़े में, क्योंकि जानते हैं बिना बुद्ध के कुछ नहीं, बिना बुद्ध के कुछ नहीं, बिना बुद्धानुस्सति के कुछ भी नहीं। बुद्धानुस्सति वो कराते ही हैं। 20 दिन 30 दिन के शिविरों में आप जाएंगे तो पहले बुद्धानुस्सति ही कराएंगे, धम्मानुस्सति, संघानुस्सति, शीलानुस्सति, त्यागानुस्सति। 10 दिन का शिविर एक डेमो है, एक डेमो, कि आप देखो कि सच में इससे लाभ मिलता है कि नहीं, अच्छा लगता है कि नहीं। अच्छा लगे तो फिर 20 दिन में जाओ, 30 दिन में, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, हाँ, महीने, 2-2, 3-3 महीने के शिविर में जाओ, फिर आपको इसकी व्याख्या मिलेगी। इसलिए पूजा का बहुत बड़ा महत्व है, पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। और एक बात और समझे हम, बौद्ध धर्म में व्यक्ति की पूजा नहीं होती, व्यक्ति की पूजा नहीं होती। किसकी पूजा होती है? गुणों की। किसकी पूजा? गुणों की पूजा होती है, गुणों की। गुणाम पूजा गुणिहु नाच लिंग नाच वय। आयु से, लिंग से किसी की पूजा नहीं होती। लिंग यानी स्त्री लिंग, पुल्लिंग। ये पुरुष है तो इसकी पूजा करूंगा, स्त्री है तो पूजा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। अगर गुण है तो वो पूजनीय हो जाएगा। गुणों से पूजा होती, गुणों से। इसलिए आपने कभी देखा होगा, एक उदाहरण से समझाता हूं। क्या अन्य भगवानों को आप देखिए, उनके छोटे से भगवान की भी पूजा होती है और बड़े से भगवान की भी पूजा होती है ना, होती है कि नहीं? लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां गुणों की पूजा नहीं, व्यक्ति की पूजा है। ये उनका अपना विधान है, इसकी कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, ये उनके धर्म का पैटर्न है, ठीक है? आपको समझने के लिए, आज तक आप उन्हीं से समझते हैं, इसलिए समझने के लिए कह रहा हूं। सबके धर्म का अपना नियम होता है, उनके धर्म का ये नियम है। अब बौद्ध धर्म का क्या नियम है? बौद्ध धर्म का क्या नियम है? बौद्ध धर्म में व्यक्ति की पूजा नहीं होता। कभी आपने देखा कि कोई सिद्धार्थ की पूजा कर रहा है? कभी देखा आपने? कोई सिद्धार्थ की पूजा करता है? किसकी पूजा करता है? बुद्ध की। बुद्ध क्या सिद्धार्थ से अलग हैं? शरीर तो वही है, लेकिन उसी सिद्धार्थ ने जब गुणों को धारण किया, जब बुद्ध हुए, तब जाकर के उनकी पूजा होनी शुरू हो गई। सिद्धार्थ रहते उनकी पूजा नहीं हुई। कभी आपने कोई ऐसा विहार मंदिर देखा है जो सिद्धार्थ मंदिर है?
जिसमें सिद्धार्थ की मूर्ति लगी हो। लेकिन वही सिद्धार्थ जब गुणों को धारण कर लेते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, तो बुद्ध के मंदिर, बुद्ध विहार सब जगह दिखते हैं आपको। दिखते हैं ना, ये सामने देखो बुद्ध विहार है, वहां सिद्धार्थ की मूर्ति नहीं लगी। शोभा के लिए, बताने के लिए कोई फोटो तो आप लगा देते हैं, प्रदर्शनी लगा देते हैं कि ये सिद्धार्थ है, लेकिन लेकिन बोलिए भगवान बुद्ध की। आ पिराए लगने गोड़ देखा, दुश्मन कष्ट देवे लगल ने, पड़ोसिया देत हो कि यही दे रहा है ना। जो आपका दुश्मन है देखिए कष्ट देने लगा, अभी सबसे बड़ा दुश्मन कष्ट दे रहा है। तो तेतादि से पूजे तो निबुतो अकुतो भय। हाँ, मैं बता रहा था कि जापान में ज्यादा धर्म देशना वेसना नहीं होती, सिर्फ पूजा ही होती है। बड़े बड़े घंटे लगे हैं, लोग बस जाप करते रहते, नम में रहेंगे क्यों, नम में रहेंगे क्यों, नम में रहेंगे को। नहीं तो अमिताभ बुद्ध का जाप करेंगे, नमो अमिताभ बुद्धसु, नमो अमिताभ बुद्धसु। या तो फिर चाइनीज लोग अपनी भाषा में नमो अमिताभ, क्या कहते हैं, नमः अमिताभाय कहते हैं संस्कृत में कहा जाए तो, यानी अमिताभ बुद्ध को नमस्कार है, उसको जाप करते हैं। उसको क्या करते हैं, जाप करते हैं। इसी जप को लेकर के बहुतों ने अपने अपने भगवानों का जप बना लिया। बहुतों ने अपने अपने भगवान, बुद्ध तो 2500 वर्ष पहले हैं, बाकियों का इतिहास इतना प्राचीन नहीं है। और अगर कोई कहे कि 5 लाख 1 लाख कल्प पहले हमारे भगवान हुए हैं, तो बुद्धों का कल्प तुम गिन लो, तुम्हारी होश ठिकाने हो जाएगी। ये तो 28वें बुद्ध हैं, 27वें बुद्धों का तुम पता नहीं कर सकते पहले बुद्ध कब जन्म लिए, कितने करोड़, कितने अरब खरब कल्प पहले, 1000 साल पहले, वर्ष पहले नहीं कह रहा हूं, कल्प। कल्प मैंने बताया कितना लंबा, कल्पों पहले जन्म लिए हैं पहले बुद्ध। तो तुम वंशावली देख लो तो पता चल जाएगा कि कौन पहले के हैं। हाँ, तित्तादि से पूजे थे निभुतो अकुतो भय, न सक्का पुण्यं संखातुम। और जो ये पुण्य आपको प्राप्त होता है ना पूजा करके, मैंने कल भी परसों भी बताया था, सिक्किम, अरुणाचल आदि देशों में जो कि बौद्ध राष्ट्र आप कह सकते हैं, पेपर पे नहीं है लेकिन सब बुद्धिस्ट। आप सिक्किम जाइए, लद्दाख जाइए, सब बुद्धिस्ट। कभी आपने वहां देखा कोई अराजकता है? क्यों? वहां ज्यादातर लामा लोगों का प्रभाव है। तिब्बती बौद्ध धर्म है, तिब्बती। और तिब्बती लोग तो हमेशा माला लेकर के, ऐसा माला देख रहे हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि माला पहने हुए हैं। प्रसंग लंबा है, आगे कह रहा हूँ। माला के बारे में उत्तर देने के लिए फिर से बुलाना, तो माला के भी बारे में बताऊंगा, बड़ी वाले माला के भी बारे में बताऊंगा, सबके बारे में बताऊंगा। अभी ये आपके विषय का नहीं है, ये ऊपर का विषय है ना। तो माला लेकर के जप ही करते रहते हैं। आप सारनाथ में जाएंगे तो मणि चक्र लगा होगा, ऐसे घुमाते हैं और क्या कहते हैं, ओम मणि पद्मे होम, ओम मणि पद्मे होम, ओम मणि पद्मे होम। स्वयं बाबा साहब इसका जप करते थे। जब उनसे कोई मिलता था तो नमस्कार के रूप में भी इसका प्रयोग करते थे। जब कोई कहता था नमस्ते तो कहते थे नमो ओम मणि पद्मे होम। बौद्ध उपासना पाठ में स्वयं अंत में जप के रूप में बाबा साहब ने ओम मणि पद्मे होम लिखा। डॉक्टर अंबेडकर और संस्मरण और स्मृतियां नानक चंद्र रत्तू की किताब है, सम्यक प्रकाशन से छपी है, उसमें भी इस प्रसंग का वर्णन आया कि बाबा साहब ओम मणि पद्मे होम का जाप करते थे। क्यों? क्योंकि ये बोधिसत्व का मंत्र है। कौन से बोधिसत्व? अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का मंत्र है। स्वयं बाबा साहब बोधिसत्व हैं, इसलिए बोधिसत्व का ही अनुकरण करते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए बोधिसत्व का मंत्र जाप किया।
मंत्र जाप किया। उसके कारण और भी हैं। क्यों क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, कहते हैं कि नमस्ते में अगर देखा जाए तो नमस्ते का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? नमः अस्तुते क्या होगा? बाबा साहब ने नहीं लिखा, मैं बता रहा हूं कि उसका क्या होगा। उसका विच्छेद करके नहीं बताया, मैं बता रहा हूं कि नमः अस्तुते, हाँ आपको नमस्कार है, अर्थात इसमें झुकने का भाव है। लेकिन ओम मणि पद्मे हूम का अर्थ है बुद्धत्व रूपी कमल को खिलने दो, अर्थात बुद्ध बनने दो। और बोधिसत्व बाबा साहब स्वयं अगर कहा जाए तो महायान को मानते हैं, थेरवाद को नहीं। थेरवाद को नहीं, महायान को मानते हैं। उनके दीक्षा लेने का तरीका भी महायानी है। आपने देखा कि पैर मोड़ करके पीछे बैठ करके उन्होंने दीक्षा लिया। पुराना वीडियो यूट्यूब पे पड़ा होगा उनका दीक्षा का, आप देख लीजिएगा। दीक्षा लेने के बाद ऐसे हाथ पांव छूते हैं। ध्यान से देखना वीडियो, रोज तो देखते हो, लेकिन मैंने कहा ना आंखों से थोड़ी नहीं दिखाई देता। किससे दिखाई देता है? ध्यान से। किससे दिखाई देता है? ध्यान से। आंख नहीं देख सकती, ध्यान देख सकता है। इसलिए कहते हैं जरा ध्यान से देखना। वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे। ऐसे करके पांव छूते हैं, और तुम पांव छू लो, हम पांव छू ले, कहते देख रहे हैं किसी और धर्म के बारे में, ये तो विधर्मी हो गए। अब पांव छू लिए तो अब तो ये भगवान बुद्ध को नहीं मानेंगे, अब तो बाबा साहब को नहीं मानेंगे, अब अधर्मी हो गए। अब पूरा पाप आकर के घेर लिया, अंदर घुस गया, गला जाम हो गया, सांस नहीं ले पा रहे। हाँ अरे भैया ये लौकिक व्यवहार में चल रहा है। कोई आया पहली बार, अभी प्रणाम कर रहा है, सीखेगा। हाँ सीखेगा, उसको कमेंट कर देंगे। लेकिन हमारे धर्म में प्रणाम करने का क्या विधान है? क्या ऐसे हाथ जोड़ करके प्रणाम करने का विधान है? बताए कोई, किस ग्रंथ में लिखा है? ऐसे हाथ जोड़ करके आप भिक्षुओं को भी प्रणाम कर लेते हैं, भंते वंदामी, या दूर से भंते वंदामी ऐसे कर लेते हैं। क्या ऐसा विधान है बौद्ध धर्म में? है क्या? बताओ ना किस ग्रंथ में लिखा है। मैं भी तो जानना चाहता हूं कि मुझसे कौन सा ग्रंथ छूट गया जिसमें तुम पढ़ के आए हो ऐसे कर लेते हो, मैं नहीं समझ पाता। हाँ कौन से ग्रंथ में ऐसा? ऐसे किसी ग्रंथ में नहीं है भिक्षुओं को, बुद्धों को प्रणाम करने का नियम। समझ रहे ना? आप आपस में भले करें नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय, लेकिन भिक्षु को जिसकी आप शरण जाते हैं, संगम शरणम गच्छामि, उसको आप ऐसे करते हो और अपने आप को बुद्ध कहते बैठते हो। हाँ अपने आप को बुद्ध कहते हो, ऐसे प्रणाम करते हो। हाँ ऐसा प्रणाम का विधान नहीं है। पंचांग प्रणाम का विधान है, साष्टांग प्रणाम का विधान है, त्रिवार वंदन का विधान है। अभी हमने क्या किया? पंचांग प्रणाम किया। यहाँ बहुत सारे लोग आए होंगे, उन्होंने त्रिवार वंदन किया होगा, पंचांग प्रणाम तो कोई नहीं किया होगा। साष्टांग की तो बात ही छोड़ दीजिए। तिब्बती लामा को देखिए, वो हमेशा साष्टांग वंदन करते हैं, साष्टांग वंदन करते हैं हर दिन 500, हाँ 500 बार, नहीं तो कम से कम 108 बार तो करते हैं। बोधगया में जाके देखिए, अभी त्रिपिटक का कालचक्र जब पूजा आएगी या त्रिपिटक संगायन का आएगा जब समय, भीड़ लगे रहेगी। उनके अपने अपने बने हुए वहीं प्रणाम करते हैं हर दिन। तो भैया तुम ऐसे प्रणाम करने का विरोध करते हो तो क्या तुम त्रिवार वंदन करते हो जब जब मिलते हो? तो उससे पूछना चाहिए, प्रश्न आपसे करना। जो ऐसे करने पे बड़ी आपत्ति करता है तो उससे कहना कि तुम बताओ कि ऐसा करने का विधान कहाँ है, कौन से ग्रंथ में है त्रिपिटक के, या कौन से देश में ऐसा है, कौन से बौद्ध धर्म में ऐसे करके प्रणाम करते हैं? चीन में, जापान में, ताइवान में, कोरिया में, श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में, बताइए कौन से देश में करते हैं? पूछना उनसे। हाँ इसलिए भगवान को त्रिवार वंदन किया जाता है। अरे तू हाथ को क्या सीने से लगाता है? अपना माथा पटक, जिसमें अहंकार रहता है। जब तक अहंकार नहीं छूटेगा तब तक तू बुद्ध बनेगा कभी। इसलिए तू पटक माथा, ऐसा भगवान कहते हैं। उस अहंकार के सर को जो झुकना, बहुत सारे लोग हैं तो उनको मंच बोलने के लिए नहीं मिलता तो भी नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ तो बनते प्रदेशी अकेले बोलेंगे। भैया हम सुनेंगे, तुम धर्म तो सुनाओ।
हम तो सुनना चाहते हैं, हम धर्म के प्यासे हैं। तुम सुनाओ तो त्रिपिटक से धर्म, हम क्यों नहीं सुनेंगे? तुम सुनाओ तो सही। तुम दूसरे धर्मों को गाली दोगे तो हम क्यों सुने? हम तो बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब का संविधान में ये नियम नहीं देता कि हम किसी के धर्म की निंदा या आलोचना करें। और वही भीम वाले क्या करते हैं? दूसरे धर्मों की निंदा आलोचना करते हैं। भैया तुम अपनी कहो, अपनी दुकान खोले हो तो अपनी दुकान की प्रशंसा करो, पड़ोसी के चक्कर में क्यों पड़े हो तुम? कि उसकी दुकान में डालडा मिला है, सड़ा हुआ तेल है, बासी है, महीने भर से छानता है, उसका समोसा बुरा है, खाओगे पेट कर। तुम क्या इससे हो? तुम्हें क्या लेना देना? तुम अपने दुकान की कहो कि ताजे ताजे तेल में बनाया है, घी डाला है, हाँ शुद्ध दूध डाला है, बढ़िया खोआ है, कहो ना। तुम्हारे पास कमी है कहने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास तो है ही नहीं। तुम्हारी दुकान में एक को मिठाई, तो दूसरे की मिठाई देख करके तुम्हें जलन होती है। तुम्हारी दुकान में मिठाई है ही नहीं, तो दूसरे की मिठाई देख करके जलन होती है। तुम आओ, कोई त्रिपिटक का एक सूत्र की व्याख्या करो, हाँ भद्दाली सूत्र की व्याख्या करो, कम्म विभंग सूत्र की व्याख्या करो, सम्यक दृष्टि सूत्र की व्याख्या करो, ब्रह्मजाल सूत्र की व्याख्या करो, सामान्य फल सूत्र की व्याख्या करो, छोटे बड़े बहुत सारे सूत्र, किसी एक सूत्र की व्याख्या करो। लेकिन नहीं, इन्होंने तो त्रिपिटक देखा भी नहीं होगा, व्याख्या क्या करेंगे? ये खाली झगड़ा करेंगे। इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूं कि उनकी बुद्धि खुले, जाने कि भगवान बुद्ध करुणा का, मैत्री का, शांति का धर्म है, और तुम उन्हें क्रांति वाला बना दिए हो, ठीक विरोधी बना दिए हो। भगवान बुद्ध की मूर्ति लगा करके दूसरों को गाली दोगे तो किसी को अच्छा लगेगा? अपने बेटे को तुम कह दो ये बड़ा बदमाश है, अगले दिन से देखना हाँ पापा मुझे बदमाश कहते हैं। तुम्हारा खून, तुम्हारी औलाद उसको बुरा कहने के बाद तुम्हारी बात मानना छोड़ देती है, और जो तो तुम्हारा है ही नहीं उसको तुम बुरा कहोगे मानेगा? जबकि तुमने अपने औलाद को सही कहा कि ये बदमाश है, दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, इधर उधर लड़कियों के चक्कर में घूमता रहता है, लेकिन सही होने के बावजूद भी कह दिया कि ये बहुत दुष्ट है, तो भी तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं मानता। जो तुम्हारा खून है, जिसे तूने पैदा किया वो नहीं मानता, तो जो तुम्हारा है ही नहीं वो तुम्हारा शत्रु नहीं हो जाएगा? क्यों शत्रु बनाते? क्यों शत्रु बनाते? शत्रु मत बनाइए, करुणा मैत्री लोगों में फैलाइए। जिसे बुद्ध को जानना है जानेगा, नहीं जानना है तो नहीं जानेगा। आप तो मान रहे हैं ना, ये पर्याप्त है। हाँ, ते तादि से पूजे ते निभुत अकुतो भय निस्सक्का पुण्यं संखातुम इमे तामिति के नचे। तो वो पुण्य इतना होता है कि उसे इतना 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 करके नहीं बताया जा सकता। इमे तामिति के नची, वो जो पुण्य आप पूजा करके, बुद्धों की, अरहतों की, श्रावकों की पूजा करके आप जो पुण्य अर्जन करते हैं ना, वो पुण्य इतना 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 करके नहीं बताया जा सकता। बहुत पुण्य है। क्यों? क्योंकि अपमयो बुद्धस्य गुणम, बुद्ध का गुण असीमित है। इसलिए जब हम कोई आरक्षा मंत्र करते हैं तो आरक्षा मंत्र के बाद हम उसमें कहते हैं कि अपमानो बुद्धो, अपमानो धम्मो, अपमानो संघो। क्या कहते हैं? बुद्ध अपरिमित है, बुद्ध का जो गुण है असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं, बहुत गुण है। अपमयो बुद्धस्य गुणम, धम्म का जो गुण है असीमित है, संघ का जो गुण है असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं। इतना बल है बुद्धों में। इसलिए आचार्य गोयंका स्वयं गाते हैं। क्या गाते हैं? नमन करे हम बुद्ध को। हमारे मेहताबंत जी कहाँ हैं? जरा दोहा गा करके सुना दें। हाँ, आओ मानव मानवी चले धर्म के पंथ, इस पथ चलते संत जन, इस पथ चलते ज्ञानी जन, इस पथ चलते संत। कौन चलता? ज्ञानी चलते हैं, संत चलते हैं, जंगाली नहीं चलते। कौन चलते हैं? इस पथ चलते ज्ञानी जन, इस पथ चलते संत। जब चलते हैं तो क्या करते हैं? क्या कहते हैं वो? नमन करें हम बुद्ध को, बुद्ध करें कल्याण, बुद्ध सदा रक्षा करें,
बुद्ध बड़ा बलवान। बोलिए, बोलिए, हाथ जोड़ करके बोलिए। क्या बोलते हैं? नमन करें हम बुद्ध को, बुद्ध करें कल्याण, बुद्ध सदा रक्षा करें, बुद्ध बड़ा बलवान। अंत में गाया ही, उनसे रहा नहीं गया कि हम बुद्ध को नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध बड़ा बलवान, बुद्ध से बड़ा कोई बलवान नहीं। और बुद्ध सदा रक्षा करे। हाँ, बुद्ध हमेशा हमारी रक्षा करें। और कैसे रक्षा करेंगे? पहली बात तो आप समझो कि बुद्ध की पूजा कर भी कौन सकता है। पहले तो तुम्हें करने का भाव जगे, श्रद्धा जगे। पहला प्रश्न, अगर करना भी जाओ तो कौन कर सकता है बुद्ध की पूजा? बताइए, बुद्ध की पूजा कौन कर सकता है? एक को प्रश्न का उत्तर ना, कुल वैज्ञानिक झूठे बने लेना है। हाँ, बुद्ध की पूजा कौन कर सकता है? इसका उत्तर कहां दिया गया? उत्तर मैं देता हूं, आप ढूंढते रह जाएंगे। इसलिए तो आया हूं। उतने दूर से उपासिका ने टिकट विकट करवा करके बुलाया कि आइए भंते जी, इन सबको सुनाइए। अपने घर पे भी बुला लेते, इतना खर्चा भी नहीं करना पड़ता। हाँ, ज़्यादा समय भी उनको दे देते। अब तो हम वहीं रह करके भी उनको समय नहीं दे पा रहे। वो जब से आए हैं तब से कह रही, भंते जी हमारे घर में आधे घंटे की पूजा कर दीजिए। आधे घंटे की पूजा नहीं कर पा रहा हूँ उनके घर में। कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर। कोई कह रहा अपना पाँव यहाँ रख दीजिए, कोई कह रहा अपना पाँव यहाँ रख दीजिए। हम कहे कि यहीं रुको, काट के यहीं दे दे रहे, रखते रहना इधर उधर। हाँ, सारा पुण्य पहुए रखवाने में हो गया। हाँ, उसका भी पुण्य है, लेकिन सारा पुण्य पांव रखवाने में, कथा के आयोजन में नहीं। सबसे बड़ा दान क्या कहा भगवान ने? क्या कहा? आप दान बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दान क्या है? हाँ, धम्म दान। धम्म दान, सब दानंग धम्म दानंग जिनाति। धर्म का दान सबसे बड़ा दान है इस धरती पे। कपड़ा भी फट जाता है, भोजन भी पच जाता है, हाँ, वाहन भी पुराना हो जाता है, चीवर भी फट जाता है, जो कुछ भी आप देते हैं नष्ट हो जाता है। हाँ, जीरन्ति वे राजरथा सुचिता, अथो शरीरम पिजरम उपेति, सतंच धम्मो न जरंग उपेति, संतो हवे सभिंग पवेदयन्ति। क्या कहा? बुद्ध के भिक्षुओं को संत भी कहा जाता है। संत, संत आप जानते हैं ना, संत रैदास, संत कबीर, ये सब वज्रयान से ही पैदा हुए हैं। व्याख्या करने का समय नहीं है, मजबूरी है, मैं चाह के भी नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत बातें हैं, कैसे उत्पन्न हुए हैं, एक एक बातें बहुत गहरी हैं। बस इतना समझें, संतो हवे सभिंग पवेदयन्ति। ये दंपत की गाथा है, कबीर के बीजक से नहीं लिया गया है, साखे शब्द रमैनी से नहीं लिया गया। ये कबीर से पहले का वचन है, संतो हवे सभिंग पवेदयन्ति। हाँ, क्या? जीरन्ति वे राजरथा सुचिता। अरे राजा का सुचित्रित रथ भी, सुंदर रथ भी पुराना हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अथो शरीरम पिजरम उपेति, शरीर भी पुराना होकर के नष्ट हो जाता है। सतंच धम्मो न जरम उपेति, लेकिन क्या पुराना नहीं होता? पुराना क्या नहीं होता? क्या नष्ट नहीं होता? तो बुद्ध ने कहा भिक्षुओं को संत कहा जाता है। इतना ही नहीं, जितने भी बुद्ध हुए हैं उनको भी क्या कहा जाता है? संत कहा जाता है, संत। सतंच धम्मो न जरम उपेति। संतों का धर्म कभी भी बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ा पुराना नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। संतो हवे सब भिंग पवे। जितने भी बुद्ध हैं ये कहते आ रहे हैं हमेशा से, जितने भी बुद्ध हैं होने वाले और जितने होंगे वो सब कहते आए हैं। हम भी वंदना में कहते हैं ना, ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता। पच्चू पढ़ना चाहिए बुद्धा, जो
भूतकाल में थे, जो वर्तमान काल में जो है, भविष्य काल में होंगे, जो वर्तमान में है। अहं वंदामि सर्वदा, मैं हमेशा उनकी वंदना करता हूं, वंदना है ना। तो तीनों कालों में बुद्ध हमेशा रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये धरती कभी अरहतों से खाली नहीं होती। असुन्यो लोके अरहंते ही, यह धरती कभी भी अरहतों से खाली नहीं होती। पर स्त्री भवति परधनेन स्पृहा यस्य पुंसो मिथ्यावादी सहयस्यान्न पिबति मदिराम पाणिनो यो न हन्यात्। हाँ, पूजा कौन कर सकता है? हाँ, मातेवा सीत पर स्त्री भवती, जो दूसरे की स्त्री को मां के समान समझता है, मां के समान, उसकी अपनी स्त्री ही स्त्री है, उसके लिए पत्नी है। दूसरी कोई सुंदर स्त्री दिख जाए तो वो उसे पत्नी के भाव से नहीं देखता है। किस भाव से देखता है? मां के भाव से देखता है। परधनेन स्पृहा यस्य, दूसरे के धन में जिसकी कोई स्पृहा नहीं, उसको चोरने की, लूटने की या प्राप्त करने की कोई कामना नहीं करता। परधनेन स्पृहा यस्य पुंसो मिथ्यावादी, और जो पुरुष है वो मिथ्यावादी नहीं है, सत्य बोलने वाला है। सत्य क्या करने वाला? क्या करने वाला? सत्य बोलने वाला। सहयस्यान्न पिबति मदिराम। देखो, तुम्हें बुद्ध की पूजा करनी है तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है। कौन बुद्ध की पूजा कर सकता है? और जो ये लोग आजकल के वैज्ञानिक नहीं कर रहे हैं तो नहीं है करें, मैं तो कहता हूं, क्योंकि ये कर भी नहीं पाएंगे। हाँ, एक बार मैं वहां पे था सारनाथ में, पहले जहां पे मंदिर में रहता था, पहले वाले में, एक उपासक जी आए, नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आगे बैठा हुआ वर्ग उन्हें जानता है। बहुत प्रसिद्ध उपासक है, उनका बड़ा संघ है। उन्होंने कहा कि भंते जी, एक 5वां सील हटा नहीं दिया जाए? सुरा मेरे, शराब पीना, ये तो शाकाहारी भी है, अंगूर से बनता है, महुआ से बनता है, इसे हटा ना दिया जाए? हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। बुद्ध क्या कहते हैं? पियत शराब जमावत जुआ, जियत न जाने हूं मुआ। कोई शराब पीता है, जुआ खेलता, तो उसको जिंदा मत समझिएगा, मरा हुआ है। उसे तो सुगंध दुर्गंध का पता भी नहीं चलता, अच्छे बुरे का पता भी नहीं चलता। एक बार बस समझने के लिए कह रहा हूं, किसी को बुरा लग जाएगा तो समझ लेना कि वही पीता होगा। अब बुरा लगने वाला बात भी खत्म कर दिया हमने, अब उसे लगेगा भी तो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि प्रकट हो जाएगा भरी सभा में। हाँ, कहीं से भी छोड़ूंगा नहीं आपको। हाँ, एक बार बस समझने के लिए, एक व्यक्ति शराब इतना पिया कि शराबी को शराब के ठेके के मालिक ने भगा दिया। भागो यहाँ से, रात हो गई, बंद करना यहाँ से। रास्ते से चलते चलते, ऐसे ही गांव का रास्ता था, जानते हैं गांव में शौचालय तो होता नहीं। हाँ, किसी ने वहीं पे आग रख दिया था। शाम को लोग डब्बा लेके जाते हैं, आग रख के चले आते हैं, है ना। अरे आग से जलने के बाद आदमी उतना नहीं छटकता जितना उस पे पैर पड़ जाने के बाद छटकता। हाँ, तो किसी ने रास्ते में आग रख दिया था, और रास्ते में पियक्कड़ अपना घूमते आ रहा है, पैर पड़ गया उसी के ऊपर, और थोड़ी थोड़ी खुशबू उसको आने लगी। हाँ, आगे चलाया, पैर तो पड़ गया, आगे चलाया, मन में आता ही बदबू कर रहा है, क्या चीज है, उसे कहीं देखा है। आकर के ध्यान से देखता, नहीं, वो चीज नहीं है। फिर आगे चला जाता, फिर आगे जाने के बाद उसको फिर से खुजली होती, अरे लेकिन है क्या चीज जो उसे कहीं देखा है। फिर से वापस आता, हाँ, ध्यान से देखता, ना आंख से दिखाई दे रहा, ना
ध्यान से दिखाई दे रहा है, क्योंकि शराबी व्यक्ति को ध्यान भी नहीं हो सकता। हा? ध्यान से देख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा और नाक पास में लेके गया, नहीं वो चीज नहीं है, आगे बढ़ गया। फिर मन में खुजली करता है कि लेकिन है क्या चीज, मेरे समझ में नहीं आ रहा, इस बार पता लगा के ही छोड़ूंगा। वापस लौट करके आता है, खूब ध्यान से देखता है, नहीं समझ में आता तो नाक लगा के सूंघता है, तब भी नहीं समझ में आया, उंगली लगाया, कह रहा अरे ये तो वही चीज है, अच्छा हुआ मेरा पैर इस पे नहीं पड़ा, नहीं तो सारा धर्म नष्ट हो जाता। हाँ, तो पियत शराब जमावत जुआ, जियत न जाने हूँ मुआ। अच्छा हुआ मेरा पैर इस पे नहीं पड़ा, नहीं तो मेरा धर्म नष्ट हो जाता, मुंह में पड़ गया वो तो ठीक था। सहयः स्यान्न पिबति मदिराम, उत्तर दे रहा हूं, कौन पूजा कर सकता है। सहयः स्यान्न पिबति मदिराम, कुछ तो भगवान ही है जिनको मदिरा चढ़ाई जाती है ना। दारू पिए वाला कौन भगवान हो ही हो, है? तो तोहार आदमियों तो पिए ना, वो के भगवान माना, तो काहे आपत्ति। फिर आके कहेंगे भंते जी हमारे यही जन बहुत पिए न, तनी इनके कुछ बताए दिहल जाए, हम का बताएं, तू तो भगवान के खुदे चढ़ावती हो। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। सहयः स्यान्न पिबति मदिराम, जो मदिरा नहीं पीता, पानी नो यो न हन्यात, जो प्राणियों की हत्या नहीं करता, मदिरा नहीं पीता और प्राणियों की हत्या नहीं करता, क्योंकि मदिरा पीने वाला सब बुरा कर्म करता है, वो झूठ भी बोलेगा, चुगली भी करेगा, कटु वचन बकवास सब कुछ करेगा, क्योंकि अब पी लिया है ना। तो कबीरदास भी कहते हैं कि कामी तरे क्रोधी तरे, और पागल की गति होए। देखिए कबीरदास क्या कह रहे हैं, कामी तरे क्रोधी तरे और पागल की गति होए, लेकिन सलिल भक्त संसार में तरत न देखा कोई। कह रहे हैं कि कामी क्रोधी पागल ये सब तर जाते हैं अंततः, लेकिन सलिल भक्त अर्थात शराब पीने वाला किसी को तरा हुआ नहीं देखता मैं, कोई तरता नहीं, अर्थात मुक्ति नहीं प्राप्त करता। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, जाकर के साखी और बीजक देख लेना। ये कौन कह रहे हैं, बाबा साहब के गुरु, कौन, संत कबीर। कामी तरे क्रोधी तरे पागल की गति होए, असलिल भक्त संसार में तरत न देखा कोई। तो शराब पीने वाला कभी नहीं तरता, कभी उसको परम पद नहीं प्राप्त होता। हाँ, इसलिए शराब पीना छोड़ दे। रैदास मधुरा का पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए। यही मंदिर है ना संत रैदास, उन्हीं की बात कह रहा हूं। रैदास मधुरा का पीजिए जो चढ़े पुनि उतराए। तो कौन सा रस पीना है, नाम महारस पीजिए जो चढ़े न पुनि उतराए। क्या शराब पी तो अभी पिया फिर उतर जाएगी, और उतरेगी तो वो ऐसे नहीं उतरेगी, पूरा झांग झूंग लेके उतरेगी। हाँ, पूरा सब कुछ लेकर के उतरेगी। अगर पीना है तो नाम यानी मंत्र जप। पहले सहज ज्ञान में मंत्र दीक्षा होती थी, नाम दिया जाता था कि अवलोकितेश्वर मंत्र का जाप करो, उनके नाम का जप करो, अमिताभ बुद्ध के नाम का जप करो, है ना। तो ये परंपरा सभी जो है संतों की भक्ति की परंपरा में प्रचलित हो गया, सभी अपने अपने इष्टों का नाम देते हैं। इसलिए मैंने पहले बताया, अनुस्मृति माने ध्यान का आलंबन, मोटे शब्दों में कहा जाए तो मंत्र दीक्षा या नाम दीक्षा। अगर आपको पीना है तो क्या पिए,
भगवान बुद्ध के महामंत्र को पिए, भगवान बुद्ध की अनुस्मृति करें। सह यस्यान्न पिबति मदिराम पाणिनो यो न हन्यात। जो प्राणियों की हत्या नहीं करता है, जो प्राणियों की हत्या नहीं करता है। कल मैंने बताया बहुत प्रकार के फल, आज तो कोई उसमें से उन सारे प्रकार के फलों में से, सब्जियों में से कोई खा के तो नहीं आया। पक्षी फल, लाल साग, चौराई वाला ना, कटते खूब बढ़िया लाल लाल जूस निकला, लाल साग, जल तो रही, धरती डकेल, कोई खाया तो नहीं है ना। अब क्यों खैली हुई तो बताइए करी ना ने। ये सब बिना हत्या के नहीं आते, ये सब बिना हत्या के नहीं आते। इसलिए भगवान जानते थे कि इसी के नाम पे लोग यज्ञ आदि करके बलि देते हैं और फिर इसी का भक्षण करते हैं। इसलिए भगवान ने इन सब पे रोक लगाया कि जीवों की हत्या बंद हो, मांस खाना बंद। आज वो कोई बलि वली थोड़ी नहीं चढ़ा रहा है, आज तो आप अपनी खुशी से खा रहे हैं। तो बलिए समझिए, आप बलि दे रहे हैं आप उनकी, बस किसी मंदिर किसी देवता के सामने नहीं दे रहे हैं, ठीहा पे रख के कटवा रहे हैं, किसी को चढ़ा नहीं रहे, लेकिन बलि तो उसकी हो रही है। सैक्रिफाइस, बलि माने सैक्रिफाइस, उसके जीवन का बलिदान तो हो ही रहा है, उनके प्राणों का हरण तो कर ही रहे हैं आप। इसलिए पाणिनो यो न हन्यात्। और जो प्राणियों की हत्या नहीं करता है, तो जो इतना कर्म नहीं करता है, भगवान पाद पूजा विधातुम, वही भगवान बुद्ध की पूजा कर सकता है, चरणों की पूजा कर सकता है। कौन? जो दूसरे की स्त्री को अपनी मां समझता है, दूसरे के धन को चोरता नहीं है, जो झूठ नहीं बोलता, जो शराब नहीं पीता, और जो हत्या नहीं करता, अर्थात जो 5 शीलों का पालन करता है, वही भगवान पाद पूजा विधातुम, वही भगवान बुद्ध की के पैरों की पूजा कर सकता है, उनकी पूजा कर सकता है। इसलिए भगवान की पूजा करनी है तो आपको सभी विकारों से दूर होकर के तब पूजा करनी है। अब अगर आप नालंदा का इतिहास पढ़ेंगे, फाहियान हुएनसांग का यात्रा विवरण पढ़ेंगे, तो पूजा में इतना कहा कि मानसिक शुद्धि के साथ साथ कायिक शुद्धि भी परम अनिवार्य है। चीनी यात्री के यात्रा विवरण में आप देखिएगा, उन्होंने इतना ही कहा कि एक बार कोई टॉयलेट जाता है, मूत्र विसर्जन भी करके आता है ना, तो उसे शुद्धि करनी चाहिए, अर्थात स्नान करना चाहिए, तबे भगवान की पूजा करनी चाहिए। कायिक शुद्धि भी परम अनिवार्य बताया, जैसे मानसिक बताया। जो व्यक्ति कायिक नहीं कर सकता, वो मानसिक क्या करेगा। अब इसमें मूर्ति कहाँ से आ जाती है बीच में? हाँ, पूजा करनी है कि नहीं करनी, ये बात कौन करेगा दूसरी बात, और फिर इसमें मूर्ति की क्या जरूरत। हाँ, छोटे में समझाऊंगा, समय बहुत हो गया है, बहुत सारी बातें अभी और कहनी है थोड़े समय में, है ना। मूर्ति की क्या जरूरत है। अच्छा, आप स्कूल जाते हैं तो विद्या कैसे सीखते हैं? हाँ, विद्या कहाँ सीखते हैं? आपके पास पटरी होती है, कलम दवात होती है ना, आज कॉपी पेन हो गया, पहले स्लेट चौक होता था। अगर आपके पास कॉपी कलम ना हो तो आप क ख ग अल्फाबेट सीख पाएंगे? फिर शब्द बनाना, वाक्य बनाना सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। अगर आपके पास कलम दवात ना हो, कॉपी कलम ना हो, तो आप लिखना पढ़ना नहीं सीख पाएंगे, आगे नहीं कर पाएंगे। अब चाहे लिखने पढ़ने का विधान आज अलग हो गया, आज तो पैड पे लोग लिख के सीख रहे हैं, लेकिन वो भी एक पटरी का प्रकार है, कलम दवात का प्रकार है। अगर ये नहीं तो आप विद्या तक नहीं सीख सकते। ऐसे ही बुद्ध की मूर्ति नहीं तो आप बुद्ध के गुणों को जान नहीं सकते, बुद्ध की पूजा नहीं कर सकते। आप बुद्ध को कहाँ देखेंगे, किस रूप में देखेंगे? कम से कम आपको बुद्ध यहाँ मूर्ति के रूप में दिखाई देते हैं, बुद्ध की रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए आप भी पूजा करें। कैसे पूजा करेंगे?
आपको समझ में आया ना पूजा से लाभ है कि नहीं? बहुत लाभ है। क्या क्या लाभ है? बहुत सारे लोगों ने पूजा किया। तच्चित्त रत्नम ग्रहणाय सम्यक पूजाम करोमीश तथागतानाम सद्धर्म रत्नस्य च निर्मलस्य बुद्धात्मजानाम च गुणोदधीनाम। इन 3 रत्नों की पूजा करना है। किसकी? इन 3 रत्नों की पूजा करना है। हाँ, बुद्ध संघकारान धर्मान असक्षानुभयांश च निर्वाणम चेति शरणम यो याति शरणत्रयम। कह रहे हैं कि बुद्ध धम्म संघ की जो शरण जाता है, ये शरण उसको निर्वाण तक लेकर के जाती है। पहली बात, आप शरण गमन क्यों करते हैं? पूजा की शुरुआत हो रही है। पहले तो मैंने बताया पूजा के लाभ, अभी तक तो आप मानते ही नहीं थे। दूसरा, कौन पूजा कर सकता है? ठीक है, पूजा कैसे की जाती है? तो पूजा की शुरुआत होती है शरणागमन से। कैसे? शरणागमन से। तच्चित्त रत्नम ग्रहणाय सम्यक, इन 3 रत्नों को ग्रहण करके सम्यक रूप से पूजाम करोमीश तथागतानाम, मैं उन तथागतों की पूजा करूंगा। कैसे पूजा करूंगा? मंजु घोष प्रभृतयः पूजयन्ति यतादीनान तथा तथागतान शावकान सपुत्रान पूजा में हम। जैसे मंजू घोष आदि बोधिसत्व हुए हैं, उन्होंने बुद्ध की पूजा की है, ऐसे ही मैं भी तथागत की पूजा करूंगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध शरण गमन का अर्थ क्या होता है? बुद्ध शरण, जैसे आपने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, इसका क्या अर्थ हुआ? है? बुद्ध की शरण जाता हूं, तो शरण जाने से लाभ क्या? हा? कोई बताएगा कि शरण जाने से लाभ क्या है? बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, शरण जाने से क्या लाभ? हम क्यों जाएं इनकी शरण में? क्यों जाएं? लाभ क्या है? पहली बात तो अक्सर धागा लोग बांध लेते हैं, तो कहते हैं ये धागा क्या है? धागा हमारी रक्षा करेगा। तो क्या भैया तुम बॉडीगार्ड रखे हो, वो रक्षा करेगा? जिसके पास बॉडीगार्ड है वो मरता नहीं है, उसी को ज्यादा लोग गोली मार के चले जाते हैं। बिना बॉडीगार्ड वाले को तो कम मारते हैं। तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं रक्षा कर पा रहा, तुम धागा की इतनी निंदा करते हो। जिसे तुम हर महीने तनख्वाह देते हो, वो तुम्हारी रक्षा करने में चूक जाता है, और ये 98 का धागा बांधने के बाद इतना ही बकैती करते हो कि ये धागा तुम्हारी रक्षा करेगा। उसके लिए तो नहीं प्रश्न करते कि बॉडीगार्ड क्यों नहीं रक्षा कर पाया। हाँ, उसके लिए तो नहीं प्रश्न करते। धागा तो इतना महंगा भी नहीं, तूने बांध लिया तो भी क्या हुआ? इस धागे को परित्राण का धागा कहा जाता है। पहले समझिए कि शरण गमन का अर्थ क्या होता है? शरण जाने से क्या लाभ है? हाँ, पहले समझिए दलाई लामा जी भारत में क्या लिए हैं? शरण का अर्थ ही होता है, अगर परमत्थ ज्योतिका में आप इसकी व्याख्या देखेंगे तो उसकी व्याख्या की गई है। परमत्थ ज्योतिका हमारे सुत्त निपात की अट्ठकथा है, कुद्दक पाठ की अट्ठकथा है। तो शरण किसे कहा? हिंसतीति शरणम। शरण क्या है? जहां जाने से हिंसा हो जाती। किसकी? भयम दुर्गतिम संतासम हिंसति।